भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रधान शिक्षक राजेश कुमार पर पढ़ाई के समय स्कूली बच्चों से मजदूरी का कार्य, बालू छानने का कार्य करवाने का आरोप है। ये घटना एक वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, जिसमें बच्चों को शामिल किया गया। ये घटना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मामले को संज्ञान में लेते हुए भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपके माध्यम से अभी हमको सूचना मिला है, हम इस पर शोकज भी करेंगे और जो इसमें एचएम या टीचर संलिप्त होंगे, ऐसा काम कराएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को नियम संगत कार्रवाई करेंगे। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल को रानी तालाब स्थित जिला मुख्यालय में अपना 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट पर बीजेपी या जदयू को टिकट मिलने को लेकर भी चर्चाएं रहीं। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां चल रही है? भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष तैयारी नहीं करती है। ये पार्टी 365 दिन संगठन का कार्य करती है और लगातार हम समाज के बीच हमारी जो बूथ की संरचना है और जो संगठनिक कार्य है वो लगातार हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव जब भी हो तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है और 225 का जो नारा है उसको चरितार्थ करते हुए और हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और उसी संकल्प में हम लोगों ने कन्या का पूजन भी किया है अष्टमी महाअष्टमी को। और बिहार में निश्चित रूप से 225 पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी बिहार आए हैं तो क्या लगता है इस बार भागलपुर? देखिए, उनका तो राहुल जी का पर्यटन यात्रा चलता रहता है, राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं और हम लोग कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता छोड़ दीजिए, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक सवाल और है, क्या इस बार बीजेपी भागलपुर से सीट आएगी या फिर जदयू की संभावना है, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत सीट रहा है और भारतीय जनता पार्टी भागलपुर से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे। उनके आगमन पर पटना में भव्य स्वागत हुआ। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इससे जनता पर कोई असर नहीं होगा और कांग्रेस की 60 वर्षों की शासन अवधि पर सवाल उठाए। दुबे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की सजगता और नदी जोड़ो योजना की जानकारी दी, जिसमें कोसी मेची लिंक प्रमुख है। साथ ही उन्होंने बिहार के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, समानांतर पुर कठेरियां, रेल लाइन और गंगा किनारे मैरिन ड्राइव का भी उल्लेख किया। तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ है कि बक्सर से लेके साहबगंज तक हम जो है पैरेलल गंगा के किनारे किनारे जो है वो रोड बनाएंगे। कई एक लोगों को लगता है कि वो ब्राउन फील्ड रोड होगा, लेकिन वो रोड बेसिकली जो है वो ग्रीन फील्ड रोड होगा। और वो रोड गंगा के किनारे जो अभी पटना में उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों को देखने को मिला होगा, जो पूरा मैरिन ड्राइव पटना में गंगा के किनारे है, वो जिस दिन बन जाएगा तो आप भागलपुर शहर का बात करिए, आप कहलगांव का बात करिए, आप पीरपैंती का बात करिए, आप सुल्तानगंज का बात करिए, आप मुंगेर का बात करिए, ये सब शहर यदि बहुत उस तरफ खगड़िया का बात करिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप ये समझें एक तरफ हम लोग का रेलवे लाइन है, एक तरफ गंगा है, तो मेन शहर जो भागलपुर का है वो तो दबा हुआ है ना, वो सांस कैसे ले। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता जब तक कि वो रोड नहीं खुले। तो वो रोड जिस दिन बन जाएगा
तो आप समझें कि कितना बड़ा हो जाएगा, वो भी 4 लेन का रोड बनेगा। इसके बाद पीरपैंती में पावर प्लांट, आज एक कहलगांव में पावर प्लांट है, पीरपैंती का पावर प्लांट हो गया। मतलब यदि आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी कहा कि चिराग जी जो है वो आए, यदि खगड़िया में विकास होना है, यदि नौगछिया का विकास होना है, वहाँ के केला का, मकई का विकास होना है, तो निश्चित तौर पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है मेरे समझ से बीरपुर नौगछिया के आसपास, वो जल्दी ही खुलने वाला है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आप देखें, भागलपुर के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मकान गिरा के आप जो है इसको चौड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा गौराडी था। गौराडी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लो लाइन एरिया है। हम जब पिछले चुनाव में भी थे, हम और मंतोष जी साथ चल रहे थे, तो हमने उस वक्त भी देखा कि पानी है वहाँ फंसा हुआ, तो उस पानी में तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी सुल्तानगंज में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, भागलपुर में हुआ। अब यदि सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं जल लेके, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि करणगढ़ी मुंगेर देखना है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे, कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता हो कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के रामपुर गांव में रामनवमी के अवसर पर श्री श्री 108 संकट मोचन हनुमान मंदिर निर्माण हेतु भव्य कलश, शोभा यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी व युवा छात्र अभिषेक यादव उर्फ अभिषेक यदुवंशी के नेतृत्व में गांव की हजारों महिलाएं, सैकड़ों पुरुष घोड़े गाजे बाजे के साथ अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लाकर शोभा यात्रा निकाली गई। गांव लौटने के बाद मंदिर स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा और अखंड रामधुन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अमन यादव, विनोद यादव, रुपेश कुमार यादव, बासुकी यादव समेत कई ग्रामीण शामिल रहे। जो आपके रामपुर गांव में क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ? रामनवमी के शुभ अवसर पर मंदिर का निर्माण हुआ, हनुमान मंदिर का, जी जी, जिसमें कि 111 कलश निकला गया। उसके साथ घोड़ा घोड़ी सब थे, और हमारे गांव के समस्त महिला व पुरुष व युवागण शामिल हुए। अजगैबीनाथ धाम से शोभा यात्रा लेकर रामपुर आया गया। यहाँ मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, हनुमान मंदिर, अखंड रामधुन भी हो रहा, 24 घंटा का रामधुनी रखा गया है जी। तो ये मंदिर निर्माण में किनका सहयोग है, कौन है निर्माण करता? वो अमन यादव जी जी एवं विनोद यादव सहयोग करता, भागलपुर का है रहने वाला, उसके द्वारा यह मंदिर का निर्माण हुआ है। और समस्त रामपुर वासी का सहयोग है इसमें। थैंक यू।